इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और मेरा मौक़िफ़ क्या था वो वही है जो आपका है और जो पूरी कौम का है। एक अब हमें सोचना ये चाहिए देखिए, हिंदुस्तान तो इस आड़ में बैठा है कि वो कोई ना कोई चीज़ उठाए उछाले। आज जितना हिंदुस्तान दिफाई पोजीशन में दिखाई दे रहा है, मैं जानदारी से कह रहा हूं, माजी करीब में इतना दिखाई नहीं दिया। जो सिक्योरिटी काउंसिल में उनको सुबकी खानी पड़ी, वो जाके उन्होंने बहुत बड़ी लॉबिंग करनी शुरू की, जगह जगह उनके वजीर खारजा फिरते रहे और फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है यूरोपियन यूनियन का, उसमें पहली मर्तबा वो जिक्र कर देते हैं आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों का। वहां सुबकी खानी पड़ी। उम्मा की बात करते थे, ओआईसी की बात करते थे, तो वहां उनको फिर सुबकी खानी पड़ी। और अल्लाह के फजलो करम से 57+1 58 ने ममालिक ने आपके नुक्ता नज़र को, मैं कहूँगा आपका, क्योंकि हमारा सबका है, मेरा नहीं, आपके नुक्ता नज़र को उन्होंने इंडोर्स किया। तो ये अल्लाह के फजलो करम से कामयाबियाँ हैं। डू नॉट गेट सक्ड इन टू अ प्रोपेगेंडा। इंडिया जो कर रहा है, इंडिया इसलिए कर रहा है कि इंडिया आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो कर्फ्यू का समा है, वहाँ इंसानी हकूक उन्हें पामाल कर रखे हैं, दुनिया कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। आज सारी दुनिया, कल आप देखें क्या हुआ, कल 4 सेनेटर्स ने, अमेरिकन कांग्रेस के 4 सेनेटर्स ने खत लिखा है अपने दस्तखतों से सदर ट्रंप को और कहा है कि कश्मीर का मसला इतना संगीन है कि हम चाहते हैं कि आप मदाखलत करें। आप देखिए 50 मेंबरान पार्लियामेंट ने, किसके, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान पार्लियामेंट ने खत लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को। वो कहते हैं मसला इस नौइयत का है कि आप मदाखलत करें। आप देखें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के मेंबरान ने खत्तो किताबत की है और 17 तारीख को इंशाअल्लाह, 17 तारीख को फॉर द फर्स्ट टाइम जनाब स्पीकर, वहां कश्मीर का मसला ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। वो कश्मीर का मसला जो दहाइयों से खटाई में पड़ा था, जिन फाइलों पर धूल चढ़ी हुई थी, आज खुदा के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत ने और वजीर आज़म इमरान खान को अल्लाह ताला ने यह शर्फ बख्शा कि आज उन्होंने उस मसले को उजागर किया है और पूरी दुनिया में आवाज़ गूंज रही है। और इंशाअल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इस हाउस को, क्योंकि आपकी मुत्तफ़िका करारदाद है, मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ और आपको कह रहा हूँ इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी 27 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान की, कश्मीर की और पार्लियामान की आवाज़ वहाँ पेश करेगा इंशाअल्लाह। एक सेकंड, मेरी बात मुकम्मल होने दें। राय साहब पहले सुनिए प्लीज़। अब सीनियर आदमी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। अब एक सवाल का ये जवाब आपको आ गया। दूसरी बात खुर्शीद शाह साहब ने की और वो सिंध से मुतल्लिका उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, बहुत अच्छी बात की। असद उमर साहब ने बात की, बड़े अच्छी खैर सगाली के जज्बे से बात की। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मोजेज मेंबरान जिनका ताल्लुक सिंध से है, उनसे अर्ज करना चाहूँगा, आपके जहन में कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। सिंध इस मुल्क की एक अहम इकाई है। सिंध का जो माजी का हवाला दिया किरदार का, वो सब तस्लीम करते हैं। सिंध असेंबली ने जो किरदार अदा किया उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। वफाक की सोच होनी चाहिए। इस मुल्क की बका ये है कि वफाकी सोच है। मैं बावर कराना चाहता हूं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट कि इंशाअल्लाह आइन का एहतराम था, है, रहेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला बिल्कुल हम सूबाई खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। आपकी हुकूमत को बिला वजह छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं है। अब लॉ मिनिस्टर का जिक्र किया गया, आर्टिकल 149 का हवाला बहुत टीवी पर उछाला गया। लॉ मिनिस्टर का मैंने खुद वजाहती बयान पढ़ा है और सुना है। उन्होंने वजाहत की है
ये मैंने जो मुझसे मंसूब किया जा रहा है वो मैंने नहीं कहा। गलत बयानी की जा रही है, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। मैं समझता हूं कि जब एक वफाकी वजीर ने एक वजाहत कर दी है तो आपकी तशवीश खत्म हो जानी चाहिए। एक लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, उन्होंने वजाहत कर दी, मैं बड़ी संजीदगी से और दयानतदारी से बिलावल भुट्टो जरदारी से कहना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत है, एक सियासी सफर की शुरुआत है। आप किसी दबाव में या जज्बात में बहकर सिंधु देश करना, पख्तूनिस्तान की बात करना आज मुनासिब नहीं है, यकीनन मुनासिब। अब मुझे उनकी हुब्बुल-वतनी पे शक नहीं है। खारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में सुबकी का सामना करना पड़ा, यह कहना है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का। एक शेवा रहा है, ये पीपल्स पार्टी की खूबसूरती रही है कि वफाक की बात करती है। और जिस जमात का माजी ये हो कि जो वफाक की अलामत की बात करती हो, जो कहती हो, जो वफाक की बात करती हो, तो उसके मौजूदा चेयरमैन जो है वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ये उनको मुनासिब नहीं देता। हाँ, वफाक की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, आइन की बात करें, कानून की बालादस्ती की बात करें, ईवान की बालादस्ती की बात करें, सजती है आपको बातें। लेकिन इस किस्म की पख्तूनिस्तान की बात करें, पख्तूनिस्तान की बात करने वाले पिट गए, सिंधु देश की बात करने वाले पिट जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा ईमान है कि एक एक सिंधी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का साथ देगा, वफाके पाकिस्तान का साथ देगा। हमें उनकी हुब्बुल-वतनी पर शक नहीं है। कम अज कम आप आज बाहर ये तासुर न दे, कि पाकिस्तान के अंदर ये सूबाई तासुब की लहर में कोई लहर नहीं है। आज मैं दावे से कहता हूं, चाहे उर्दू स्पीकिंग सिंधी हो या सिंधी स्पीकिंग सिंधी हो, ये सब मुहिब्बे वतन है। क्या इनके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए हिजरत नहीं की? क्या महाजरों ने पाकिस्तान के लिए हिजरत नहीं की? अपना घर बार नहीं छोड़ा, अपनी जदादें नहीं छोड़ी, अपने कमरे नहीं छोड़ी? आए कायदे आजम के कहने पर ये महाजर वो तबका है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हम उस कुर्बानी को तस्लीम करते हैं। और लॉ मिनिस्टर साहब ने यही बात की है, तो आज हमें उससे बालातर होकर। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की प्रोडक्शन ऑर्डर की, उनका नुक्ता नजर है और आपने सही फरमाया कि मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूं। अब असूलन देखिए, सुन लीजिए, असूलन समथिंग, नाउ यू अंडरस्टैंड एंड नवीद कमर अंडरस्टैंड्स रूल्स मोर देन एवरीवन सिटिंग देयर। व्हेन अ पॉइंट which is directly linked to the chair has to be raised, normally it is raised in the chamber and not on the floor of the house. That has been the practice, that has been precedent. अब आपसे गिला था, हो सकता है हो, आपके चेंबर में आए, आपसे बात करें और उसको उठाएं। नंबर एक, ठीक है, 101 दफे चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर दो, आपने अदालत जाना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, वो आपका कानूनी अख्तियार है। आपने जो पढ़ा है वो आपका हक है, आप जब इस्तेमाल करना चाहें करें। किसने रोका है आपको? जाएं, अदालत में जाएं, पेश करें। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा, काश आज आपको फ्लोर है, आपने पॉइंट रेज किया, आपने सुना, बड़ी खंदा पेशानी से, बड़ी फराख दिली से आपने सुना और आपने ये भी कहा कि जो मैंने इश्यू किए हैं कम से कम उसको भी नजर डाल लो। लेकिन बात यह है कि आपने रेस करना था, आपकी दिल आजारी हुई, आपके कुछ लोग असेंबली में कल नहीं आ सके, आपने रेस करना था, कर लिया। चले, आपने करना था, वो नजर आ रहा था, वो पहले मंसूबा दिखाई दे रहा था। जब तस्वीरें कुर्सियों पर रखी गई थी तो अंदाजा था कि ये इशू रेज होगा। वी कुड एक्सपेक्ट दैट, अंडरस्टैंडेबल। जरूर रेस करते, लीडर ऑफ द हाउस बात कर लेते, पीपल्स पार्टी के दोस्त बात कर लेते। लेकिन बात को जब इतनी तवालत दी गई कि पूरा जो सदर की तकरीर थी
उस पर एहतजाज जारी रहा। उससे क्या हुआ? वो आपका हक है, मैं आपको रोक नहीं सकता। आप कल करना चाहें, आप अभी करना चाहें, कर सकते हैं, कौन रोक सकता है आपको? लेकिन उससे तासुर क्या गया? उससे तासुर ये गया कि सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर फोकियत हासिल कर गया। कश्मीर का जो मसला जिस पे दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, दुनिया आज कश्मीर के बारे में फिक्रमंद है, दुनिया की तवज्जो वहां लगी है, और आपने प्रोडक्शन ऑर्डर को फोकियत दी है। आपको पूरा मौका मिलेगा। आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट पर हर मेंबर को फ्लोर मिलता है जनाब वाला, बजट की तकरीर में और प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे एवरी मेंबर हैज द राइट टू स्पीक। यू कैन रेज इट over and over again if you want to. That's your prerogative. But to drag it to that extent, I think, was not in good taste. काश हम, आपने कहा कि अच्छी रवायात को जन्म लेना चाहिए, सही कहा शाह साहब ने। शाह साहब पुख्ता एक पार्लियामेंटेरियन है, अच्छी बात है। हमें आज भी मैं कहूँगा, हमें एक दूसरे से सीखना है और हमने एक दूसरे को साथ लेके चलना है। और जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि ये इर्तका है, और इर्तका जो है वो चीज़ें इवॉल्व करती हैं। हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को कायल करके आगे बढ़ते हैं। और अगर हट धर्मी हो जाए तो हट धर्मी जमहूरियत को नहीं कहते। और इंशाअल्लाह हम इसी स्पिरिट से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।